फिलहाल आगे की खबर का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पौड़ी में चल रहे विकास के कामों की प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन तीर्थाटन को भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं और अफसरों को ये कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, और यह समीक्षा बैठक की गई जिसमें तमाम मुद्दों पर जवाब तलब किया गया है। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मंत्रियों और अधिकारियों को गांव में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं जिससे ग्रामीणों की समस्या का मौके पर निस्तारण होने के साथ साथ विकास कार्यों को गति मिल सके। और आपको बता दें कि पूर्व में भी सरकार के कुछ प्रतिनिधि गांव में चौपाल लगाते दिखाई दिए, लेकिन जैसा सोचा जा रहा था वैसा धरातल पर नहीं उतर पाया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि गांव के विकास की कार्य योजना धरातल पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों के सुझाव के साथ तैयार की जाए। सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों की उदासीनता पर अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं जिससे ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाएं गांव तक कम समय में पहुंच सके। सीएम धामी ने कहा कि उनके द्वारा पार्टी संगठन से भी इस विषय पर चर्चा की गई है जिससे कि सांसदों से भी इस पहल में भागीदारी करने के लिए कहा गया है। ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। अभी हम लोगों ने चलिए रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 महिला सरपंचों को मिलेगा सम्मान। बागेश्वर की कविता देवी को मिलेगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। दून की निकिता चौहान को भी मिलेगा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। 4 मार्च को दोनों सरपंचों को दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए चयनित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता चौहान को आगामी 4 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान को उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व के असाधारण योगदान का सम्मान बताया है। वहीं देहरादून में अवैध खनन सामग्री भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। माफिया ने कैंट कोतवाली में तैनात सिपाही मनोज राणा के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना कैंट पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी समीम गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसके 3 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। एसएसपी दलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था जब उसने नून नदी से अवैध खनन चोरी कर ले जाते हुए ट्रैक्टर को रोका तो चालक ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाही जो है वाहन को रोकते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है समीम सन ऑफ शमशाद, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है
उसमें 3 उसके भाई लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, उनको भी अरेस्टिंग शाम तक हम कर लेंगे। इसमें इन चारों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज कर ली है और इसमें हम इंश्योर करा रहे हैं निकट भविष्य में भी कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न हो। खनन माफियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने। वहीं दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी को लेकर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और देश में भाजपा की सरकार है। तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और राज्य सरकार का इशारा है। जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, 200-250 पुलिस वाले खड़े हैं, सबके हाथों में लठ है, डंडा है। तो उनका सीधा सीधा इशारा है कि इन पर लठ बजाया जाए। शराब नीति के खिलाफ जो FIR हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है। कहीं भी मनीष सिसोदिया जी का FIR में नाम नहीं था। उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार की वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक छोटे से आधार पे CBI गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को, ये बड़ा मजाक का विषय। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने DG हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 2 माह के भीतर रिक्त पड़े ANM पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए दिए गए पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने DG हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस भेजा है। जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। तो इस पिटीशन में नीमा गोस्वामी ने 2021 में एक पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें ANM की भर्ती प्रक्रिया के लिए एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन में माननीय न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए थे कि विधिवत तरीके से 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करी जाए अपॉइंटमेंट की, लेकिन 2 महीने के भीतर इसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके लिए नीमा गोस्वामी एंड अनदर्स वर्सेस विनीता शाह आज फाइल करी गई, जिसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने विनीता शाह DG हेल्थ को नोटिस जारी किए हैं। इसकी अगली तारीख मई में लगी हुई। वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने जनता की समस्या को सुनने के लिए सोमवार को जनता दरबार लगाया। जिलाधिकारी ने मौके पर कई फरियादियों की समस्या का समाधान भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन संबंधी विवादों को निपटाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनको निपटाने में थोड़ी कानूनी दिक्कत आती है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि फिर भी जल्द से जल्द जमीन संबंधी विवादों को भी निपटा लिया जाए। 92 के करीब हमारे पास शिकायतें आई, जिनमें से पानी की, बिजली की और लैंड फ्रॉड्स की बहुत सारी शिकायतें थी, जिन पे इंस्ट्रक्शंस कंसर्न तहसीलदार और SDM को दे दिए गए हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि कहीं म्यूटेशन नहीं हुआ या कहीं डिमार्केशन नहीं हुआ। जहाँ अनडिस्प्यूटेड है वहाँ इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जहाँ कहीं कोर्ट में केस चल रहा है या कोई डिस्प्यूट है, ऐसे मामले बहुत जल्दी निस्तारण नहीं हो सकता है। इसमें पूरी डिटेल्स लेके और एक किसी कंक्लूजन पे पहुँचना पड़ता है। वही ऐसे मामले होते हैं जो बार बार आते हैं। अदरवाइज हमारे लेवल पे जो मामले अनडिस्प्यूटेड होते हैं या जो तत्काल करने योग्य होते हैं वो हो जाते हैं। 90। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।